जागृत करता है। समय आया है, ये धर्म रक्षा मंच गांव गांव जाएगा, महीने तक तो जाएगा, लेकिन बाद में भी इनके प्यारे अपने अपने इलाके में अपना अपना दैविक शंखनाद फूंकते रहेंगे। और बच्चों में आप अपने अपने पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके बाल संस्कार केंद्र चलाओ। बच्चों को वीरों की कथाएं, ओमकार का जप और भगवत ध्यान और भगवत नाम की महिमा सुनाओ। भैंस चराने वाले बच्चे गोएर में इंजीनियर बनकर 1,80,000 रुपये पा रहे हैं। ऐसी मंत्र विद्या आपके भारतीय संस्कृति में है। राम के रकार से सूर्य तत्व प्रकट होता है, राम जी के मकार से चंद्र तत्व प्रकट होता है। कई बीमारियां दूर होती है और तुम्हारे जीवन में आत्मिक शक्तियों का विकास होता है। अब मुझे कल परसों तरसों तो आप सुनोगे ही, लेकिन आज तो इतना ही कहना है कि इन महापुरुषों ने जो श्रम उठाया है, आए हैं और आप भी आए हैं, इसका बदला आपको कौन देगा पता है? कृपणया फल हेतवा। श्री कृष्ण कहते हैं जो फल चाहता है नश्वर चीज का, है खुद शाश्वत, और नश्वर फल चाहता है वो कृपण है। आप शाश्वत है, आप नित्य है। शरीर पैदा हुआ और मौत के तरफ जा रहा है, लेकिन आप इसके पहले थे। बचपन मर गया, आप हैं। जवानी चली गई, आप हैं। दुख मर गए, सुख मर गए, आप हैं। तो आप शाश्वत हैं। नश्वर फल की इच्छा न करो। शाश्वत परमात्मा के तत्व को जगाने के लिए आप भी सजाग रहो, औरों को सजाग करो, और बच्चों को कहो कि यहाँ ओमकार का ध्यान करें, जिससे 70,022 ऊर्जा बनती है। ये फ्रांस के और जापान के विज्ञानियों ने रिकॉर्ड किया है। तो बच्चों को ओमकार का ध्यान करना सिखाओ। महिलाएं पायल पहने। जो लोग पायल का विरोध करते और स्कूलों में बच्चियों को मारपीट करते हैं, ऐसे स्कूलों में धर्मांतरण करने वालों के स्कूलों में बच्चों को न भेजो। आपस में इकट्ठे होकर अपनी अपनी स्कूल और कॉलेजें खोलो, और मीडिया में भी आगे आओ। और मीडिया के साथी सज्जन जो दूर तक सत्य की खबर पहुंचाते हैं, उनके माता पिता को और आपके माता पिता को मैं भगवान शिव जी के तरफ से धन्यवाद देता हूं। आप उच्चारण करना। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनकी माना तुम्हारी। उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है। कुलोद्भव, जो उनके कुल में उत्पन्न होंगे वे भी धन्य है, क्योंकि संतों का दर्शन, संतों के वचन और भगवान के नाम का उच्चारण। तो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में कई सवाल पूछे गए। मैंने कहा जो गीता को मानता है, गुरु ग्रंथ को मानता है, भागवत को मानता है, हरिओम या राम राम करता है, ऐसा हिंदुस्तानी दुनिया के कई देशों में है। साबित करके देखा। उन दिनों में बम्बई में मेमन बंधुओं ने बम ब्लास्टिंग करवाया था। मैंने कहा हमारे देश का अन्न खाकर, हमारे देश का जल पीकर पड़ोसी वाले इधर करते हैं, लेकिन सच्चा भारतीय जो गीता को, रामायण को और गुरु ग्रंथ को मानता है, सारी दुनिया में देखो किसी ने ऐसा किया हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। हिंदू आतंकी नहीं होता है, लेकिन हिंदू को परेशान करोगे तो फिर हिंदू जानता है जो तो को कांटा बुए वहां को बोतू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। हरे ओम 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 ओम, शक्ति, भक्ति और मुक्ति। इस सभा के सभी संत वृंद, महापुरुष, मंडलेश्वर अखाड़ा परिषद के सारे महानुभावों को और आप सभी को खूब खूब स्नेह, खूब खूब धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय शक्ति देवाय माधुर्य देवाय मम देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक आध मिनट चुप हो जाए और संकल्प को गहरा उतरने दीजिए। हर रोज सुबह एक आध मिनट अगर बिस्तर से उठकर चुप हो जाते हैं तो आपकी आत्मविश्रांति की शक्ति आपके संकल्पों को और कार्यों को बल देती है। रात को सोते समय हम प्रभु के प्रभु हमारे हैं और हमारे निजी हैं, हम उन्हीं की गोद में जा रहे हैं, ऐसा संकल्प करके सोइए। और सुबह उठें तो सुख दुख लाभ हानि जीवन मृत्यु ये सब स्वप्न है, उसको देखने वाला प्रभु तू मेरा अपना है। एक हाथ आपका और एक प्रभु जी का। प्रभु आप मेरे हो ना, हो ना, हो ना। आप साक्षी हो, चैतन्य हो, अमर हो, सदा सम हो, विषम परिस्थितियां जाती उसको मैं देखता हूँ। तुम्हारी जात और मेरी जात एक ही है। प्रभु जी है ना, है ना। जब तक हाँ ना बोले तब तक उनका पाला पकड़े रहो। देर सबेर 2-5 दिन में 10 दिन में अंतरात्मा का आवाज आएगा कि आत्मा परमात्मा एक ही जाति के हैं। काय को डरना, काय को मुसीबत में हूँ, दुखों में हूँ, लाचार हूँ, मोहताज हूँ, ये नकारात्मक विचार नहीं करना। एक आध मिनट शांत। ओम गहरा श्वास लो और ओम रात को कुछ भी नहीं करते फिर भी हम पुष्ट होते हैं। ऐसे ही ओमकार उच्चारण करते आप चुप रहो तो आप वास्तविक में आत्मभाव से पुष्ट होंगे। कर्म करने से शक्ति खर्च होती है लेकिन चुप्पी से शक्ति का संचय होता है। तो ये संकल्प सभा, धर्म रक्षक सभा के लिए भी संकल्प करना कि ये महापुरुषों का हमारे मंगल का संकल्प सुसफल हो। तन से मन से धन से हम इस संकल्प सभा के साथ जुड़े रहेंगे। और हमारा कोई द्वेषी नहीं है, हमारा कोई शत्रु नहीं है, लेकिन हमें कोई सताता है तो हमें सावधान रहने का कर्तव्य सिखाता है वेद शास्त्र। हमारे में घृणा नहीं है लेकिन आत्मरक्षा तो हमारा कर्तव्य है। गरीबों के तरफ उदारता बरतें और अपने आपस में निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। बहू सासू देरानी जेठानी हिंदू आपस में टकराव ने तो फिर 70 करोड़ लोग तो दुनिया का मार्गदर्शन करके। आज मुझे समय तो बहुत हो, अब तो भी थोड़ा सा 2 मिनट लेता हूँ। दुनिया में अगर मंगल चाहना हो तो वैसी संस्कृति की जरूरत है जो निराकार भगवान को साकार करके पैदा कर दे। और वह संस्कृति केवल भारत में है और विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा। निर्गुण निराकार भगवान या तो पैगंबर भेजेगा या तो बेटा भेजेगा, लेकिन ये भारतीय संस्कृति के भगवान को बेटा भी बना सकती है, शिष्य भी बना सकती है, सखा भी बना सकती है, अरे चेले का चेला बना सकती है। भारतीय संस्कृति है। सांदीपनी को गुरु ने कहा बेटा
तू पढ़ने में भले थोड़ा ढीला है, लेकिन गुरु परंपरा का तू निर्वाह अच्छी तरह से करता है। श्री कृष्ण का अवतार हुआ, मैं तुझे वरदान देता हूं कि प्रेम अवतार भगवान कृष्ण तेरा चेला बनेगा। तो चेले का चेला बनाने की संस्कृति ये भारतीय संस्कृति है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण 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 नारायण। जय जय श्री राधे।